नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 24वां क्वेश्चन है। इससे पहले जो वीडियो बन चुके हैं 5 पार्ट, इसका 6 पार्ट बन चुका है और ये 7वां पार्ट बन रहा है। तो अगर वो वीडियो आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। 24वां क्वेश्चन है। आज हम लोग 24वां क्वेश्चन के बाद पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। 24वां क्वेश्चन है, दीर्घावधि के लिए किसी विस्तृत क्षेत्र की मौसम दशाओं योग कहलाता है। यानी अगर विस्तृत बहुत दिनों तक कहीं मौसम एक जैसा रहे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है जलवायु। क्या कहा जाता है? जलवायु। यानी दीर्घ अवधि 30 वर्ष से अधिक किसी विस्तृत क्षेत्र की मौसम दशाओं का योग यानी लगभग एक ही जैसा रहे तो उसे क्लाइमेट या जलवायु कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है, झारखंड की जलवायु सिर्फ अक्षांशीय स्थिति से नहीं बल्कि कुछ अन्य कारणों से भी निश्चित होती है। कथन आर जो है, कर्क रेखा के झारखंड राज्य के बीचों बीच गुजरने के कारण झारखंड गर्म जलवायु वाला प्रदेश है। तो ये आप नहीं बोला जा सकता क्योंकि झारखंड गर्म है नहीं, तो इसका ए सही है। क्या है? ए सही है और आर गलत है। तो इसका आंसर ये होगा, इसमें ये सही है और आर गलत है। कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कारण गर्मी होती है। गर्मी होता है विषुवत रेखा के कारण। किसके कारण? इक्वेटर जिसे कहते हैं। क्या? इक्वेटर के कारण गर्मी होती है। इक्वेटर अगर किसी देश से गुजर रही है तो वहाँ पे गर्मी होगी। ये कर्क रेखा से वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक से जरा सा देख लेते हैं कि अक्षांशीय यानी लैटिट्यूड स्थिति से किसी क्षेत्र विशेष का तापक्रम निर्धारित होता है। लैटिट्यूड से तापक्रम निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करने के लिए क्षेत्र का तापमान, टेम्परेचर सबसे बड़ा कारक होता है। इस प्रकार कर्क रेखा के झारखंड राज्य के बीचों बीच गुजरने के कारण झारखंड राज्य गर्म जलवायु का क्षेत्र होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। क्या है? क्या बोलता है? इस प्रकार कर्क रेखा के झारखंड राज्य के बीचों बीच गुजरने के कारण झारखंड राज्य गर्म जलवायु का क्षेत्र होना चाहिए। परंतु क्या है? परंतु उपयुक्त तथ्य झारखंड राज्य पर लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है? क्योंकि झारखंड राज्य की जलवायु में पर्याप्त आर्द्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आर्द्रता पाई जाती है। यानी झारखंड राज्य की जलवायु निर्धारित जो होती है वो, इसका कारक फैक्टर है कर्क रेखा, उच्चवाच, समुद्र तट के निकट वनस्पतियों की प्रचुरता। झारखंड राज्य की जलवायु का निर्धारण सिर्फ कर्क रेखा से नहीं होती, इससे होती है। कर्क रेखा भी आती है उसमें, उच्चावच, समुद्र से निकटता, वनस्पतियों की प्रचुर मात्रा, ये सभी चीज़ लागू होते हैं। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है? तो झारखंड राज्य की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय है। कौन है? उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय अवस्थित एवं मानसूनी हवाओं के कारण झारखंड की जलवायु जो होती है उष्ण कटिबंधीय है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय है। 27वां क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार झारखंड राज्य किस जलवायु वर्ग में शामिल है? तो कोपेन के अनुसार शुष्क ऋतु वाला मानसून यहाँ पे पाया जाता है। क्या है? CWG, अगर पूछे तो CWG यानी शुष्क ऋतु वाला मानसून। इसको विस्तृत में देख लीजिए थोड़ा। क्या बोलता है कि कोपेन ने संपूर्ण भारत को 8 प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में बांटा था। कितना? 8 प्रकार के क्षेत्र में। इसके अनुसार झारखंड राज्य सहित संपूर्ण उत्तरी मैदान शुष्क ऋतु वाले मानसून में आते हैं। किसमें आते हैं? झारखंड राज्य सहित जितने भी उत्तरी मैदान हैं वो सभी शुष्क ऋतु वाले मानसून में आते हैं। और कोपेन ने कितने भागों में बांटा था? 8 प्रकार के जलवायु में बांटा था। 28वां क्वेश्चन है, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार झारखंड राज्य की जलवायु किस वर्ग में है? तो थार्नवेट के अनुसार शुष्क उप आर्द्र में। किसमें? शुष्क उप आर्द्र में है ये, अगर थार्नवेट के अनुसार बोले तो। और अगर कोपेन के बोले किसके अनुसार?
कोपेन, तो ये है शुष्क ऋतु वाला मानसून। ऐसे अगर आपको झारखंड की जलवायु सिर्फ पूछ दे तो ये उष्णकटिबंधीय है। देखिए झारखंड की जलवायु सिर्फ उष्णकटिबंधीय है। कोपेन के अनुसार अगर बोले तो शुष्क ऋतु वाला, ठीक है। और अगर आपको अगला क्वेश्चन थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार बोले तो ये होगा शुष्क उप आर्द्र। क्या होगा दोस्तों? शुष्क उप आर्द्र। इसको थोड़ा देख लेते हैं थानवेट के बारे में। थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार संपूर्ण भारत को 6 वर्गों में बांटा था। थानवेट ने 6 और कोपेन ने 8। कोपेन ने 8। थानवेट वर्गीकरण के अनुसार झारखंड राज्य की जलवायु शुष्क उप आर्द्र है। क्या है? शुष्क उप आर्द्र है, जिन्होंने 6 भागों में बांटा था। झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के मौसम में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? थोड़ा बहुत अंतर क्यों पाया जाता है? तो देख लेते हैं उसी को। थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के मौसम में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। क्यों? यहाँ स्थानीय कारण के कारण, यहाँ पे स्थानीय कारण है, उसके कारण ही पाया जाता है। इसमें कोई फैक्टर नहीं है। विषुवतीय रेखा कोई मतलब नहीं है। विषुवतीय निकटता, दूरी, ध्रुवीय दूरी, ये सबसे मतलब नहीं है। यहाँ का स्थानीय कारण है, इसी कारण होता है। तो इसका हम थोड़ा देख लेते हैं विस्तृत रूप से। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय कारणों से मौसम थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। रांची के मौसम सुहाना होता है और तापमान 38 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। से ऊपर बहुत कम ही हो जाता है, ऊपर बहुत कम ही हो जाता है। जबकि पलामू का 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचना आम बात है, ठीक है। यानी रांची का सुहावना होता है 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बहुत कम ही जाता है, लेकिन पलामू वहीं चल जाइए तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पहुंच जाता है। वहाँ सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है? जहाँ 45 डिग्री से ऊपर पड़ता है वहाँ सूखा पड़ता है। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में सूचना के आधार पर झारखंड के स्थान की पहचान करें। झारखंड का एक स्थान इस्पात नगरी कहलाता है। इस्पात नगरी की जलवायु गर्म है, तो ये इस्पात नगरी कहते हैं जमशेदपुर को, ठीक है। झारखंड की जो जमशेदपुर है से इस्पात नगरी कहा जाता है। वहाँ कल कारखानों के कारण मौसम वहाँ का गर्म रहता है, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का निम्न में से कौन सा स्थान गर्म जलवायु वाला है। तो झारखंड राज्य का कौन सा स्थान गर्म जलवायु वाला है? तो यह है धनबाद और बोकारो। ये दोनों गर्म जलवायु वाला स्थान है। क्या है? गर्म जलवायु वाला स्थान। बोकारो व धनबाद कोयले की खानों के कारण गर्म इलाके हैं। बोकारो और धनबाद में क्या कोयला लगभग पाया जाता है, इसलिए ये गर्म इलाके हैं। धनबाद विशेषकर झरिया की धरती के अंदर कोयला धधकता रहता है, जिससे यहाँ का तापमान गर्म होता रहता है। और हजारीबाग का मौसम बहुत सुहाना है, क्योंकि यहाँ जंगल बहुत हैं और कल कारखाने नगण्य हैं। हजारीबाग जो है मौसम सुहाना है, ठीक है। अगला चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के ऋतुएं पाई जाती है? तो इसमें 3 प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं झारखंड में। कौन कौन है? ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। झारखंड में 3 ही ऋतु पाई जाती है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है आज का और ये लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत किस महीने में होती है? तो झारखंड में जो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है ये मार्च में होती है। कब होती है? मार्च में। क्वेश्चन है आज का और ये सेशन का 34वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे गर्म महीना जो झारखंड में होता है ये मई का महीना होता है। कौन होता है? मई का। राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना मई होता है और मई में पूरे राज्य में भीषण गर्मी पड़ती है। राज्य अधिकतम जो तापमान यहाँ का होता है उसमें 40 डिग्री तक चल जाती है। लेकिन राहत की बात यही रहती है कि मैदानी इलाकों के समान तापमान रहने के बावजूद पठारी भाग होने के कारण यहाँ मैदानी इलाके की तरह लू नहीं चलती। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी है, इसलिए लू उतना खतरनाक नहीं चलता है लेकिन खतरनाक उतना नहीं चलता, जिसके कारण यहाँ पे राहत मिल जाती है। ऐसे अगर आपको गर्मी अगर बहुत ज़्यादा बोला जाए झारखंड में तो मई में पड़ती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, 35वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो झारखंड राज्य का जो सबसे गर्म स्थान है वो जमशेदपुर है। इसका 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है मई में। क्या होता है? जमशेदपुर को इस्पात नगरी भी कहा जाता है। इस्पात कारखानों की वजह से वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कल कारखाने हैं जिसके कारण यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और 40 डिग्री से प्लस चला जाता है। इसीलिए जमशेदपुर को सबसे गर्म जिला माना जाता है झारखंड का। अगला चलते हैं, झारखंड राज्य में किस महीने में काल बैसाखी से वर्षा होती है? तो दोस्तों ये मई में होती है काल बैसाखी से वर्षा। इस ऋतु में पठार के उत्तर पूर्व भाग में निम्न दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन बंद हो जाती है। क्या होती है? पछुआ पवन बंद हो जाती है और वातावरण शांत हो जाता है। यहाँ मई के महीने में बंगाल की खाड़ी के काल बैसाखी, यानी अगर पूछा जाए आपको कि काल बैसाखी किधर से चलती है, तो ये बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से काल बैसाखी, या इसको कहा जाता है नॉर्वेस्टर के प्रभाव से थोड़ी बहुत तड़ित झंझावत वर्षा होती है। यानी उतनी नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है। तो अगर आपको बोला जाए काल बैसाखी से वर्षा कब होती है, तो मई में होती है। और ये काल बैसाखी चलती किधर से है, तो बंगाल की खाड़ी की ओर से चलती है। ये थोड़ी बहुत इससे वर्षा होती है झारखंड में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और इसका आगे भी दिया हुआ है कि इस प्रकार वर्षा को आम्रवृष्टि आम्र बौछार कहा जाता है। देखिए क्योंकि यह वर्षा आम के उत्पादन में काफ़ी सहायक होती है। काल बैसाखी से जो वर्षा होती है उसमें आम का सीजन होता है और आम को ये उत्पादन में बहुत सहायता करता है, इसलिए आम बौछार या आम्रवृष्टि कहा जाता है। अगर बोला जाए आम्रवृष्टि किसके प्रभाव से होता है, तो ये काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर के प्रभाव से। और नॉर्वेस्टर कहाँ से स्टार्ट होती है, किधर से आती है? बंगाल की खाड़ी तरफ से। ठीक है, तो आगे चलते हैं, 37वां क्वेश्चन है, और कथन ये है और आर, ये दोनों में आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसके बारे में बताना है। तो कथन ये है, जो ग्रीष्म ऋतु में झारखंड राज्य में गर्म हवाएं चलती है, क्या ये सही है? तो हाँ, ये ग्रीष्म ऋतु जब होती है तो झारखंड में गर्म हवाएं चलती है। आर में है, झारखंड राज्य के कुछ स्थानों पर शीतल हवाएं चलती है, ये भी सही है कि कुछ स्थानों पर शीतल हवाएं चलती है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए डी। कौन होगा दोस्तों? डी। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, इसको विस्तृत रूप से यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि इस ऋतु में हवा प्रायः गर्म होती है, किंतु रांची हजारीबाग देवघर इलाके में शाम के बाद हवा थोड़ी शीतल होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है कि गर्म होती हवा, लेकिन रांची हजारीबाग और देवघर के इलाके में शाम में थोड़ी शीतल हवा इसकी चलती है। झारखंड राज्य में वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? तो झारखंड राज्य में मध्य जून में ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है। झारखंड राज्य में वर्षा का आगमन मध्य जून यानी 15 जून लगभग तक हो जाता है। वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि झारखंड में जो मानसून आगमन होता है या तो वर्षा होता है, वो कौन सा मानसून के कारण होता है? तो ये दक्षिण पश्चिम, इसको दप से याद रखिए, क्या चीज? दप या धप से गिर जाता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 39वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से होती है? अब सुनिए, किस शाखा से होती है? तो ये दोनों ले लेते हैं, दोनों होता है इसमें, बंगाल की खाड़ी शाखा से और अरब शाखा, दोनों से होती है। झारखंड की दक्षिण पश्चिम मानसून की जो किस शाखा से वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी से भी होती है और अरब सागर से भी होती है। इसको देख लेते हैं, क्या है कि झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, दोनों से होती है। अगला चलते हैं, 40वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाएं से वर्षा होती है? तो ये होती मध्य एवं पश्चिम भाग में। किसमें? मध्य एवं पश्चिम भाग में दोनों जो उसकी शाखा है वो दोनों से वर्षा होती है। इसको देख लीजिए एक बार
क्या दिया हुआ, झारखंड के मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर दोनों से वर्षा होती है। ठीक है, यानी MP याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, MP, मध्य और पश्चिमी दोनों शाखा, दोनों जगह पर मध्य भाग और पश्चिमी भाग में ये दोनों शाखा से होती है, अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी शाखा से भी। 41वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस भाग में बंगाल की खाड़ी शाखा यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की से वर्षा होती है? तो ये किस भाग में होती है? तो ये पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग, चूंकि पूर्व में ही है बंगाल की खाड़ी, तो पूर्वी भाग में होती है बंगाल की खाड़ी से वर्षा। देख लीजिए इसको, झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा झारखंड में वर्षा करने की प्रमुख शाखा है। यानी ये तो जो बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम शाखा है ये महत्वपूर्ण शाखा है। एक और अरब सागर वाला है वो माना जाता है, लेकिन ये एक प्रमुख शाखा माना जाता है जो पूर्वी भाग में, झारखंड के पूर्वी भाग में वर्षा करवाती है। 42वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में वर्षा का वितरण निम्न में से किस दिशा में घटता जाता है? तो यानी वर्षा का जो वितरण है किस दिशा में घटता जाता है? तो ये दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से अगर पश्चिम तरफ जाइएगा तो वर्षा का जो ये वितरण है वो घटता जाएगा, यानी कम ऊर्ध्वर वर्षा होगी। और अगर दक्षिण से उत्तर जाइएगा, क्या चीज, दक्षिण से उत्तर जाइएगा तो आपको वर्षा का जो वितरण है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये इसको देख लीजिए, वर्षा के समान वितरण प्रतिरूप यह स्पष्ट है कि वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर एवं पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। दूसरे ऊंचे भूभागों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, जबकि निचले भूभाग में कम। ऐसे भी जो ऊंचे भाग होते हैं उसमें ज़्यादा वर्षा होती है और निचले भाग में क्या होता है? कम वर्षा होती है। 43वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य को प्राप्त होने वाली कुल वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग किस ऋतु में प्राप्त होती है? तो अधिकतर जो होती है वर्षा ऋतु में ही प्राप्त होती है। कहाँ होती है? वर्षा ऋतु में। 80% पानी बरसता है वर्षा ऋतु में ही। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है, वर्षा प्राप्ति की दृष्टि से झारखंड राज्य है, तो झारखंड राज्य जो है एक मध्य वर्षा वाला प्रदेश है। ये न तो अधिक होता है वर्षा, ना ही कम होता है। वर्षा की दृष्टि से झारखंड मध्यम वर्षा का प्रदेश है। झारखंड में वर्षा का वार्षिक औसत 140 सेंटीमीटर है, कहीं कहीं 180 से भी अधिक होती है, लेकिन ये मध्यम माना जाता है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन माना जाएगा। ये है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्या होती है? यहीं पे 180 से प्लस हो जाती है कभी कभी क्या होती है? 180 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होती है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक लोगों के पास ये वीडियो जा सके। तो हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय झारखंड।